नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 लेकर। तो कल हमारी क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, तो आज हम क्लास को रेगुलर रखेंगे और आज हम कवर करेंगे टाइप नंबर 10 और टाइप नंबर 11। उम्मीद है कि जो आप सभी को पहले करवाया गया है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और मैंने अपना 101% दिया है उसमें, इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है शायद। ठीक है, तो जो भी आपको करवाया जा रहा है ये बेसिक पार्ट हैं, बेसिक टाइप हैं। ठीक है, आपको इतना प्रॉफिट एंड लॉस तो आना ही चाहिए। यूं तो देखो यार, आप किसी भी बुक को उठा लो, 20 बुक्स हैं, उसमें 80% मटेरियल सेम मिलेगा और 20% अलग होगा। तो आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल उस 80% को कवर करना है, क्योंकि जो एग्जाम होगा आप सभी के, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक आप सभी आरामदारी से कर पाओगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिस भी विद्यार्थीगण, जो भी विद्यार्थीगण मुझसे पहली बार मिल रहा है, हमें पहली बार देख रहा है, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो और नीचे बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको भली भांति मिल सकें। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शाम वाला। करिए सर, पहला क्वेश्चन आपके पास पूरा 1 मिनट है। ठीक है, करिए जी। पहला क्वेश्चन है आप सभी के पास, करिए जी। चलें जी, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कर पाए हैं इस चीज़ को। बहुत ही आसान और अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि शाम एक चार्जर को उसकी कीमत के 8/9 में खरीदता है। ठीक है, शाम एक चार्जर को खरीदता है। ठीक है, यानी कि उसका जो खरीद मूल्य है, यानी कि शाम का जो सीपी है उसका जो खरीद मूल्य है वो उसकी कीमत के 8/9 में खरीदता है, कीमत के 8/9 में खरीदता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना आप सभी, एक बार रुक जाइए। उसकी कीमत के 8/9 में खरीदता है। तो अब एक काम करेंगे, देखो यार, हर बार ऐसा नहीं किया जाएगा। जो डिनोमिनेटर है हम उसकी सहायता लेंगे। आपको कितनी बार बताया है, अगर कुछ भी मानना है आप सभी को तो हम इस हर से डील करेंगे, इस डिनोमिनेटर से डील करेंगे। मानने को आप उसकी कीमत 100 भी मान सकते हो, बट हमें दशमलव से बचना है। तो जैसा कि क्वेश्चन लिख पाया है, क्वेश्चन ने हमें कहा है, मैं वही चीज़ें फॉलो कर पा रहा हूँ कि शाम एक चार्जर उसकी कीमत के 8/9 में खरीदता है। और ये बात एक दिन बताई थी मैंने सभी को कि अगर आप सभी को इसका रेशो चाहिए तो ये इंटू में 8/9 है, तो ये आएगा 8:9 आएगा। और इस सीपी को लिख सकते हैं 80 और इस एसपी को, यानी कि एसपी सॉरी, उसकी जो कीमत थी, जो भी कीमत थी वो कितनी थी, 90, लेकिन उसने कितने में खरीदा, 80 रुपये में। और हमें क्या बोल दिया गया है, और उसकी कीमत से 10% ज़्यादा में बेच देता है। ये उसकी कीमत थी और इस कीमत से 10% ज़्यादा में बेच देता है। ये सेलिंग प्राइस है। 10% में ज़्यादा का बेचने का मतलब ये है कि 90 का 10% प्रॉफिट कमाया है, 9 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। तो 90 में अगर 9 रुपये जोड़ेंगे तो कितने रुपए में बेच दिया, 99 रुपये में बेच दिया। यानी कि ये कीमत थी। मान लो किसी दुकानदार से मैं कोई वस्तु खरीदने गया, उन्होंने कहा कि ये पेज 90 रुपये का है, लेकिन मैंने उसे उसकी कीमत के 8/9 पर खरीद लिया। मैंने इस पेज को 80 रुपये में खरीद लिया, लेकिन जब बात बेचने की आई तब मैंने इसकी कीमत थी, जो एक तो मेरा खरीद मूल्य था, एक जो इसकी कीमत थी, और जो कीमत थी वो 90 रुपये थी, मैंने उस कीमत से भी 10% ज़्यादा में बेच दिया, यानी कि मैंने 99 रुपीज़ में बेच दिया। अब भाई तेरे ने खरीदा 80 में,
और बेचा मैंने कितना 99 में। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट बताना भी किस में है, परसेंटेज में बताना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 19 रुपए का। लाभ हो या हानि कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। सॉरी ये 4 दफ़ा नहीं कट पाएगा। 19 इंटू 5 कितना 95/4 को सिंप्लीफाई करोगे 23 चौका 92, 3/4 होगा 75, यानी कि 23.75% का क्या होगा, लाभ होगा। सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पाए हैं। आप इसे अब समझने लगो, ये आप मुझसे सीखने की कोशिश करो जो मैं सिखा पा रहा हूं आप सभी को, ठीक है। ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। आपको ये कीमत बटे में लाना, फिर ये रेशो ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन था, लगभग सभी बच्चों का आंसर सही आया है। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1 मिनट पूरा दिया जाएगा आप सभी को, ठीक है। मैं स्टॉप वॉच लगाऊंगा, आप 1 मिनट पूरा दिया जाएगा। करिए सर आप जल्दी जल्दी। 1 मिनट पूरा दिया जाएगा, करिए आप सभी। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है आप सभी के, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। वेरी गुड, करिए सर, जुड़े रहिए मेरे साथ। कल का जो सेशन था, जो स्क्वायर का सेशन था, वो भी बहुत बच्चों ने पसंद किया, ठीक है। रिस्पॉन्सिव रहोगे तो हमारा जो हौसला है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव रहा करो बस आप सभी। बहुत से कमेंट किया करो, आप सभी से गुजारिश है। इतने बच्चे अगर इतने व्यू आ रहे हैं, चाहे 50 व्यू आ रहे हैं, चाहे जितने भी आ रहे हैं, बट आप कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप करिए उसे, ठीक है। जल्दी जल्दी निभाओ आप सभी। पूरा 1 मिनट दिया है मैंने आप सभी को, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। लो जी, ये 1 मिनट खत्म हुआ आप सभी का, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। दिलराज एक कमीज को, सॉरी एक शर्ट को उसकी कीमत के 5/7 में खरीदता है। उसकी कीमत के 5/7 में खरीदता है। उसकी कीमत के 5/7 में खरीदता है। और आप इसे लिख सकते हो, आप इसे क्या लिख सकते हो कि जो रेशो है वो आएगा 5:7। और ये मैंने 50 रुपये मान लिया, ये मैंने 70 रुपये मान लिया, क्योंकि जो आंसर है वो प्रतिशत में देना है। आंसर है वो प्रतिशत में देना है, ठीक है। और उसकी कीमत से 20% ज़्यादा में बेच दिया। इसकी जो कीमत है इससे 20% ज़्यादा में बेच दिया, यानी कि जो विक्रय मूल्य है 20% ज़्यादा में बेचने का मतलब है कि इस कीमत पर 20% का लाभ कमाया है। और 70 का 20% मेरे ख्याल से कितना आएगा, 14 आएगा। और ये कितने का बिकेगा, 84 में बिकेगा। सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन है, डिटो कॉपी है, बस प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। तो उसको जो लाभ प्रतिशत है, खरीदा 50 में, बेचा 84 में। जो खरीदी गई कीमत है वो 50 रुपये है, और जो बेची गई कीमत है वो 84 रुपये है। आप पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बेचा कितने में, 34 रुपये लाभ पे। और जो लाभ कैलकुलेट किस पे होगा, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। ये 2 बार कटा, और मेरा जो आंसर है वो कितना आ चुका है, 68% लाभ आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। 68% बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैंने मिटा दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेम आपको 1 मिनट मिलेगा। जल्दी जल्दी करो आप सभी, 1 मिनट है आप सभी के पास। तीसरा क्वेश्चन, हरी अप, आंसर बहुत तेज गति से आने चाहिए। स्टॉप वॉच मैंने लगा दी है, जल्दी करिए। पूरा 1 मिनट मिलेगा आप सभी को, ठीक है। थोड़ा स्पीड से करना है आप सभी को, जल्दी जल्दी करिएगा आप सभी। तीसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। तीसरा और चौथा एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बातें आपको, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो टाइप नहीं है, बट मैंने 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन देके उसको एक टाइप बनाने की कोशिश की गई है, ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को परीक्षा में आसानी से सोल्व कर सको, क्योंकि जो निगाहों से गुजरा होगा वो वहाँ पे सोल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। तीसरा क्वेश्चन, 15 सेकंड शेष हैं आप सभी के, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। तीसरा क्वेश्चन
करिए जी, बिल्कुल आसानी से करिएगा आप सभी। जो तीसरा क्वेश्चन जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए, सुनामी एक मोटर बाइक को उसकी कीमत के 10/13 में खरीदता है। उसकी कीमत के 10/13 में खरीदता है, ये खरीदने की बात हो रही है। तो जो रेशो बनाया जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो पहले वाली जो ये एलिमेंट है या फिर जो पहले वाली जो वस्तु है, सीपी है, एसपी है, उसे दर्शाएगा, और जो नीचे लिखा गया है वो बाद में। ठीक है, ये ऊपर है तो पहले, नीचे है तो बाद में। ठीक है, आप इसे 100 130 इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि मैं दशमलव से बचना चाहता हूं, और कोई बात नहीं है। आप 1000 1300 मान लो, आप 10,000 और 13,000 मान लो, लेकिन आगे क्या बोला, खरीदता है उसकी कीमत से। ठीक है, और आना था बीच में, और उसकी कीमत से 10% कम में बेचता है। उसकी कीमत कितनी थी? 130 थी, इससे भी 10% कम में बेचता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो 130 का 10%, इस बार 10% कम कीमत पर बेचता है, यानी कि कितने रुपए कम में बेच रहा है? 13 रुपए में 130 से 130 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 117 बचेगा। तो खरीदा 100 में था, बेचा 117 में, प्रॉफिट कितना? 17 का प्रॉफिट हो या लॉस, कैलकुलेट किस पे? सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 17% प्रॉफिट आएगा। आप सभी से पूरी उम्मीद है, हालांकि सीधा दिख पा रहा था, 100 में खरीदा 180 में बेचे, 80% प्रॉफिट। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको सिर्फ 40 सेकंड मिलेंगे, 50 सेकंड दिए चलो आप सभी को, 50 सेकंड मिले आप सभी को, जल्दी करिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी, स्पीड से क्वेश्चन करोगे तभी बात बन पाएगी। ठीक है, पूरी कोशिश की जा रही है आप सभी के लिए, लॉकडाउन में हम सभी अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, और 4 या 5 दिन के बाद, ठीक है, फ्रॉम वेडनेसडे और मे बी थर्सडे को रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आप सभी की। तो पहली क्लास मैथमेटिक्स की, दूसरी क्लास साइंस की, तीसरी क्लास रीजनिंग की। ठीक है, 3 क्लास मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, आप भी पूरा सहयोग करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। ठीक है, इतनी सी गुजारिश मेरी हर बार रहेगी, हर लेक्चर में रहेगी। ठीक है, तो चलिए सर 10 सेकंड शेष हैं इसमें। इस बार टॉम है, टॉम एंड जेरी। ठीक है, टॉम एक प्लेन को उसकी कीमत के 4/5 में खरीदता है। ठीक है, और उसकी कीमत से, ठीक है, और आना था बीच में ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में, और उसकी कीमत से 5% कम में बेच देता है। अब टॉम खरीदता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना? 4। टॉम खरीदता है उसकी कीमत के 4/5 में, उसकी कीमत के 4/5 में टॉम क्या करता है? खरीदता है। और ये बात बार बार बता रहा हूं मैं आप सभी को कि कैसे डील करना है हम सभी को। हमें डील करना पड़ेगा, इसे लिख पाएंगे 4:5, ये आया 40, कितना? 50। और आगे क्या कहा है कि उसकी कीमत से 5% कम में बेचता है। तो कीमत कितनी थी? 50 थी, इससे 5% कम में, यानी कि 50 का 5%, 50 का 5% कितना आएगा? 2.5 रुपए आएंगे, यानी कि कितने का बिक रहा है? 47.5 का। खरीदा 40 में, बेचा 47.5 में, तो प्रॉफिट कितना? 7.5 का। प्रॉफिट हो या लॉस, कैलकुलेट किस पे? सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। 20 × 2 40, और 20 × 5 100। तो 7.5 को इससे गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? 37.5 बाय कितना आएगा? 2 आएगा। और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 18.75% का क्या आएगा? प्रॉफिट ही आएगा। 18.75 का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो 4 क्वेश्चन थे एक जैसे थे। 2 क्वेश्चन में मैंने लाभ पे बिकवा दिया था, और अंतिम के जो 2 क्वेश्चन है उसमें हानि पर। ठीक है, तो ये बात खत्म हुई यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसके लिए आपको 1 मिनट पूरा मिलेगा। 5वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी निपटा दीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। पूरा 1 मिनट है आप सभी के पास। स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी गई है मेरे द्वारा, जल्दी जल्दी करिए सर आपको। ठीक है, कोई कमी पेशी लगे आप सभी को किसी भी प्रकार की, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ठीक है, आप उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो कि सर ये करवाओ या ये मत करवाओ, स्पीड ज़्यादा है कम है। आज स्पीड थोड़ा मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, आपके हिसाब से चल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, चलिए जी,
लाइक करो, अभी के अभी सेशन को लाइक करो सभी बच्चे जो जो देख पा रहे हैं, ठीक है। और जो अभी अभी आया है प्लीज़ वो लाइक ज़रूर करो। आपको सीखने को हर सेशन में मिलेगा, हर सेशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी निपटा दिया होगा बहुत से बच्चों ने। 10 सेकंड शेष हैं, जल्दी करिए आप सभी। आंसर आते हैं, लगभग सभी बच्चों के आंसर आते हैं। अच्छी बात यह है, पूरा मोटिवेटेड है, मोटिवेट होता हूँ मैं भी आप सभी से। चलिए जी, वक्त हुआ ख़त्म अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ पा रहा हूँ आप सभी के लिए। अब देखिए, ए ने बी को 4,550 रुपये में 20% हानि पर एक फूल बेचा, ठीक है। देखिए, ए ने बी को 4,550 रुपये में बेच दिया, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो 4,550 रुपये है और ये जो हानि है वो 20% हानि है। बी ने सी को फूल उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 16% लाभ हुआ होता, तो बी का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो, अगर हमें सिर्फ लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो जो वास्तविक में संख्या दी गई है हमें उससे कतई कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ए ने बेचा बी को और बी ने बेचा आगे सी को। ए ने बेचा बी को और बी ने किसे बेच दिया, सी को बेच दिया। अब जो ए ने बेचा है बी को वो 20% हानि पर बेचा है, यानी कि अगर इसने 100 में खरीदा तो कितने में बेच दिया इसको, 80 रुपये में। यहाँ पर कितने प्रतिशत का लॉस हुआ था, 20% का। लेकिन आगे ध्यान से पढ़ना, बी ने सी को फूल उस कीमत पर बेचा, बी ने सी को फूल उस कीमत पर बेचा, किस कीमत पर बेचा, जिससे ए को 16% लाभ हुआ होता। इसने इसे इस कीमत पर बेचा जिससे ए को 16% का लाभ हुआ होता, यानी कि 16% का लाभ होना था। ए को कितने रुपए में बेचता, 116 रुपए में। इस कीमत पर बी ने सी को बेचा। ये कंडीशन है कि बी ने सी को तो बेच दिया, बट कंडीशन क्या है कि उस कीमत पर बेचा, उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 16% का लाभ हुआ होता। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये बी के लिए सीपी था और ये सी के लिए सीपी था, बट बी के लिए क्या था, विक्रय मूल्य। और हम सभी से अल्टीमेटली क्या पूछा गया है कि बी का प्रतिशत लाभ बताइए। तो बी ने खरीदा कितने में, 80 रुपए में, और बेचा कितने में, 116 रुपए में। तो यहां पर बी का प्रॉफिट है, जो बी का प्रॉफिट है बताइएगा कितना हुआ है। 80 में कितना, 116 में से कितना घटाएंगे, 80 घटाएंगे तो कितना, 36 रुपए का लाभ हो या हानि, कैलकुलेट किस पे, सीपी पे। क्योंकि बी का प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कर रहे हैं तो बी का सीपी यूज किया जाएगा, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। तो 20 इंटू 2, 20 इंटू 4 80 और 20 इंटू 5 100 आएगा, और 4 कितनी बार जाएगा, 9। तो अल्टीमेटली जो मेरा सिस्टम बना है वो 45% क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, जो बी को सी बेचने पर प्राप्त हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अगर आप सभी से यहाँ पर पूछ लेता कि सी को कितने रुपए में बेचा, सी को कितने रुपए में बेचा, तो मेरी बात सुनना, तो जो 80 रुपए की कीमत थी, 80 की वैल्यू थी, वो कितने के बराबर थी, 2,550 रुपए की। क्योंकि ए ने बी को 4,550 रुपए में 20% की हानि पर बेचा था, ये 80% के बराबर था। अगर आप सभी से पूछता कि बी ने सी को कितनी कीमत पर बेचा, तो आप सभी को 116% ज्ञात करना होता। ये बात आप सभी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। क्योंकि पहले हम सभी यहाँ पे सीपी निकालेंगे और आफ्टर दैट हम वो निकाल पाएंगे। ओके, चलिए सर, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वही 1 मिनट दिया जा रहा है, ठीक है। आप सभी को रकम से कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें संख्या पूछेगा तो हम उसे बता पाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से निभा पाओगे उसे। जल्दी जल्दी करिए आप सभी, स्पीड से करो, 1 मिनट है आप सभी के पास। करिए जी। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए ने बी को 3,500 रुपये में 12 सही 1/2% हानि पर एक बॉक्स बेच दिया। बी ने सी को बॉक्स उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 37 1/2% का लाभ हुआ हो, तो बी का प्रतिशत लाभ बताइए। सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही बात है कि ए ने किसको बेच दिया, बी को, और बी ने किसे बेच दिया,
सी को, इतना सभी को मालूम है, पता है। तो ए ने बी को 12.5% हानि पर बेचा था। अब मेरी बात सुनो, 12.5% हानि, 12.5% हानि पर बेचने का मतलब पता चल पा रहा है, यानी कि एक सेकंड यहाँ पे दिख तो पा रहा है ना, यानी कि माइनस का 1/8, ठीक है, माइनस का 1/8 यहां पर लिख देता हूं मैं, माइनस का 1/8। अगर इसने 8 में खरीदा तो कितने का बिका, 7 में। तो ये रेशो है, तो हम क्या करते हैं, 0 लगा लेते हैं, हमें दशमलव नहीं लाना है। इसी वजह से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 10 रुपए का लॉस किस पे, सीपी पे, क्योंकि ये ए का खरीद मूल्य है और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो आप सभी, उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि बी ने सी को बॉक्स उस कीमत पर बेच दिया, बी ने सी को एक ऐसी कीमत पर बेच दिया जिससे ए को 37.1% का लाभ होता है। यानी कि यहां पर अगर ए बेचता, ठीक है, एक ऐसी कीमत पर बेच दिया जिससे ए को 37.5% का लाभ हुआ होता। और बच्चे को पता है कि जो 37 है 1/2%, उसे क्या लिख सकते हैं, 3/8, यानी कि 30 रुपए के प्रॉफिट पर, और कितने का बिका, 110 रुपए का। और बी का लाभ प्रतिशत, ये बी के लिए सीपी है और ये बी के लिए एसपी है, ये बी की चर्चा हो रही है। तो 40 रुपए का प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट होता है और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। अब यहाँ पर 400/7, 4/7, देखो एक फ्रैक्शन है, धीरे धीरे याद होगा सिस्टम। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 57 सही 1/7% का लाभ आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत जबरदस्त तरीके से समझने की पूरी कोशिश कर रहे हो और मैं आपको समझा पाने में पूरा सफल हो रहा हूं, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन तक तो था सिस्टम अपना ठीक ठाक। अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी से गुजारिश है कि इत्मीनान से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। देखते हैं कैसे सोल्व कर पाते हो आप सभी, ठीक है। करिए सर, 7 नंबर क्वेश्चन करिए आप सभी। आज टोटल 20 क्वेश्चन है अपने पास, बने रहिएगा, ठीक है। 60-65 मिनट का सेशन होगा, 1 घंटे से कम क्लास भी नहीं होनी चाहिए गणित की, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन करिएगा आप सभी स्पीड से। 1 मिनट है आप सभी के पास, स्टॉपवॉच लगा देता हूँ मैं क्योंकि 10 सेकंड हो चुके हैं, 50 की लगा देते हैं, ठीक है। करिए सर आप सभी। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और आसान है, ठीक है। कोई आवाज़ का इशू तो नहीं आ रहा ना किसी को? ओके, अब तो ठीक कर दिया यार, आवाज़ भी और क्वालिटी भी ठीक ठाक दिख रही है आप सभी को। 7 नंबर क्वेश्चन है ये। क्वालिटी का इशू हो सकता है, थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रही है आज। 7 नंबर करिएगा आप सभी, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। चलिए 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट से ज़्यादा ही हो चुका है। 1 मिनट 20 सेकंड तक का वक्त लिया, आंसर आए हैं 2-4 आए हैं, कोई बात नहीं। देखिए 7 नंबर को बहुत अच्छे से समझोगे। 2 बार क्वेश्चन को करवाने का प्रयास किया गया, इसमें तो डायरेक्ट था, आसान था। एक वस्तु का विक्रय मूल्य नियत है, नियत मीन्स की फिक्स है, ठीक है। उसका जो विक्रय मूल्य है वो फिक्स है, ये बात ध्यान रखना। यदि उसे विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है, देखो विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है, तो जो ऐसा करते कि माना जो नियत विक्रय मूल्य है, जो नियत विक्रय मूल्य है वो कितना मान लेते हैं, 80 रुपये मान लेते हैं। जो डिनोमिनेटर है मैंने उसको यूज़ किया है, जो डिनोमिनेटर है मैंने उसको यूज़ किया है कि 7/8 पर बेचा जाता है। देखो नियत तो इतना था, लेकिन हुआ क्या, यदि उसे विक्रय मूल्य के 7/8, ये वास्तविकता थी जो नियत था। ये अब जो नया है ये मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा सभी के लिए, ये जो नया एसपी है उसे विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है। किसके? विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचने का मतलब है कितने रुपए में बेचा जाता है, 70 रुपए में बेचा जाता है। ये नया विक्रय मूल्य है,
7/8 पर बेचा जाता है तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। अब क्वेश्चन क्या बना है कि जब उसे 70 रुपए में बेचा जाता है तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। ज़्यादा दिमाग का यूज नहीं करना है, आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परसेंटेज से डील करना है, यानी कि सीपी का एसपी के साथ रेशो और 33 सही 1/3% की हानि होती है। अगर सीपी 3 है तो एसपी कितना है, 2 है। अगर सीपी 3 है तो एसपी कितना, 2 है। यानी कि जब इसे 70 रुपीज में बेचा जा रहा था, जब इसे 70 रुपीज में बेचा जा रहा था तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। यहां पर जो विक्रय मूल्य है वो 2x है, बट वास्तविकता में कितना है, 70 है। क्योंकि ये जो घटना घटी है ये इसके कारण, इस 70 रुपीज के कारण घटी है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 35 आएगी और मैं इसको 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा कितना आएगा, 105 रुपए आएगा। और जो 105 रुपए है ये मेरा क्रय मूल्य है 105। ये बात सभी समझ चुके हैं। ये हमें इनडायरेक्टली रूप से कैलकुलेट करवाना चाहता था क्रय मूल्य, और वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब देखिए उसका सीपी 105 है। आगे पढ़िए आप सभी, यदि उसे विक्रय मूल्य के 3/2 पर बेचा जाता है। अब कौन सा विक्रय मूल्य, इसे मत सोच लेना, विक्रय मूल्य तो नियत यही था। यदि उसे विक्रय मूल्य के 3/2 पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य कितना था, 80। अब ये उसका जो सीपी है, क्वेश्चन हटाएंगे क्या, कहाँ लिख पाऊंगा मैं, क्वेश्चन हटाना पड़ेगा शायद, ठीक है। तो ये सीपी था, सीपी कितना आया था, 105 रुपए। और इसका जो नया से नया, ये नया एसपी ये वाला नहीं है, विक्रय मूल्य, ये कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चल रहा है, ठीक है। यदि उसे विक्रय मूल्य के 3/2 पर बेचा होता है, यानी कि 80 के 3/2 का मतलब है ये 40 पे जाएगा, और 40 × 3 कितना, 120 रुपए। 105 में खरीदा, 120 में बेचा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, 15 रुपए का प्रॉफिट हो या लॉस, कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, 15 1 15, 15 7 105, और 100/7 है वो कितना होता है, 14 सही 2/7% का क्या होगा, लाभ होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ रहे हो। ये हमने माना है, हम यहाँ से इस कंडीशन से सीपी पे आए, और सीपी का यूज करने के बाद अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन उसने हमसे कहा कि जो नियत विक्रय मूल्य है उसके 3/2 पर बेचा। आगे फर्दर सॉल्व किया और अपन को जो आंसर मिला है वो कितना मिला है, 14 सही 2/7% लाभ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पाए हैं, और मैंने बड़े सलीके से समझाया है, स्टेप टू स्टेप, एंड आफ्टर दैट हम वहाँ पे गए। ओके, वेरी गुड। चलिए सर, 8वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है, करिए आप सभी। 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप करिए उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से। 1 मिनट ही मिलेगा आप सभी को उस 8वें नंबर क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल आसानी से करो, इत्मीनान से करो, इज्जतदार तरीके से करो, पर करिए ज़रूर सर जी। आपसे गुजारिश है कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपको नहीं मिलेंगे एक बुक में, ठीक है। चलिए सर करिए, 8 नंबर क्वेश्चन करिए आप सभी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य नियत है, ये देखिए फिक्स है। यदि उसे विक्रय मूल्य के 6/5 पर बेचा जाता है तो 5% का लाभ होगा। यदि उसे, द नेक्स्ट वन, यदि उसे विक्रय मूल्य के 4/7 पर बेचा जाता, यदि उसे विक्रय मूल्य के 4/7 पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत हानि होगी, और ब्रैकेट में लिखा है लगभग, अप्रोक्सीमेशन बताना है, लगभग बताना है, दशमलव में आएंगी चीज़ें। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप सभी करिएगा और मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। लगभग बहुत से बच्चों के एक आध का ही आंसर आया है अभी, करिए आप सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, मैं समझाने करूँ स्टार्ट क्या, करिए करिए जल्दी करिए आप सभी, स्पीड से करो, शायद 1 मिनट हो चुका है, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य नियत है, ठीक है, मानना जो विक्रय मूल्य है वो नियत है, मानना नियत विक्रय मूल्य, ऐसा लिख देता हूं। मानना भी क्या है, यदि उसे विक्रय मूल्य के 6/5 पर बेचा जाता है, 6/5 यानी कि कितना मान लो, 50 मान लो, और ये उसका नया एसपी है, क्योंकि उसके नियत विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के 6/5 पर बेचा जाता है, यानी कि कितने का बेचा गया, 60 का,
तो 5% का लाभ होगा। जब उसे 60 रुपये में बेचा जाता है तो 5% का लाभ होगा। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड एक डिजिट है उसकी परसेंटेज की, तो 60 रुपये में बेचने से 5% का लाभ होता है, तो सीपी ज्ञात कीजिए। ऐसा भी कर सकते हो आप सभी। उसमें 33/3 था तो दिक्कत थी, मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? मैं ऐसा भी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे 5% का लाभ होता है। 5% लाभ होने का मतलब ये है कि 1/20, ये 5% है, तो सीपी का रेशो एसपी के साथ, और ये आएगा 20:21। यहाँ पर एसपी 21x बट वास्तविकता में 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60/21, यानी कि 20/7। और जब हम सीपी को गुणा करेंगे, इस 20 को 20/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400/7 आएगा। ये क्रय मूल्य है। क्वेश्चन मिटाएंगे, क्रय मूल्य कितना 400/7 आया है। क्वेश्चन कितना 400/7 आया है। और हम सभी को कहा गया है यदि उसे विक्रय मूल्य के 4/7 पर बेचा जाता, ये जो विक्रय मूल्य है अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन 50 का, ठीक है, 50 के 4/7 पर बेचा जाता है, 50 के 4/7 पर बेचा जाता है, तो आप सभी अच्छे से बता पाओगे। तो ये 7 से 7 काट दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर रेशो के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये 400 आएगा, और ये 50 × 4 कितना आएगा 200 आएगा। 20 से 20, 4 में खरीदा 2 में बेचा, कितने का लॉस 2 का प्रॉफिट हो या लॉस, कैलकुलेट सीपी पे। ये तो पूरा आ गया भाई साहब, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लिखा था। तो मेरा आंसर कितना आएगा 50% आएगा। कितना आएगा 50% का लॉस हो रहा है, बिल्कुल लॉस हो रहा है, ठीक है। लगभग नहीं, ये पूरा आया है, पूर्ण रूप से आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर कितना आ गया 50% आ गया, ठीक है। कभी भी ऐसा लिखा है तो उसे आगे सोल्व मत करो, ऐसा लिखा है तो सोल्व मत करो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते तो भी 7 से 7 कट जाना था, ठीक है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद है कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझ आया होगा। वेरी गुड, ठीक है। चलिए सर, 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अच्छे से करना, अच्छे से निभाना, जल्दी करो आप सभी। 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। 9 नंबर क्वेश्चन इज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए सर, 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से निभाओ आप सभी। चलिए जी, चलिए, वेरी गुड। ओके जी, बढ़ू 9 नंबर हो गया टाइम। अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान था, सिंपल था। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए, विक्रय मूल्य में 25% की कमी कर दी गई। देखो एसपी पहले भी था और ये नया एसपी मान लो, ऐसे मान लिया करो, ये नया और ये वास्तविकता वाला, ठीक है। लिखने में कोई बुराई नहीं है, एक बार समझ के तो देखो उन चीज़ों को। उन्होंने हमें बोल दिया है ना यार, जब कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए, 25% एक स्टैंडर्ड डिजिट है तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर पहले विक्रय मूल्य 100 था, अगर पहले विक्रय मूल्य 100 था, तो अब नया विक्रय मूल्य कितना 75। उम्मीद करता हूँ कितना सभी को समझ आया है। लेकिन कहा क्या गया है, तो क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। देखो हानि क्रय मूल्य पर ही हो रही है, ठीक है। क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। वो सीधा भी बोल सकता था कि 20% की हानि हो रही है, कि जब विक्रय मूल्य 25% कम कर दिया गया है, तो जब विक्रय मूल्य 25% कम कर दिया गया है तो 20% की हानि होती है। यानी कि जब उसे 75 रुपीज़ में बेचा गया, जब उसे 75 रुपीज़ में बेचा गया, तो 20% की हानि होने का मतलब है ये कितने के बराबर है 80 के, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है। इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 75/80 इंटू में 100 क्यों, क्योंकि हम सभी को पता है और स्टार्टिंग में बताया था कि सीपी इज इक्वल टू 100%, कितना 100%। तो 20 को 4 बार काटूंगा 80, और 20 इंटू 5 कितना 100। 75 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 375।
ठीक है, यानी कि जो सीपी है वो 375 बाय कितना आएगा, 4 आएगा। ये वास्तविक सीपी है, ये क्या है, वास्तविक सीपी है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम कहां पर पहुंच चुके हैं, वास्तविक सीपी पर पहुंच चुके हैं। और हमें बताया गया है और हमसे पूछा गया है तो आरंभिक लाभ प्रतिशत बताइए। तो आरंभिक लाभ प्रतिशत कब बताएंगे, जब आरंभिक सीपी और आरंभिक एसपी होगा। अरे हाँ के ना, तो जो सीपी है ये देख लीजिए आप सभी कि जो सीपी और एसपी है आरंभिक वाला, तो आरंभिक सीपी कितना था 375 बटे में कितना 4, और जो ये था ये कितना था 100। तो रेशो में लिखा करो, जब आंसर प्रतिशत में देना हो तो रेशो से डील किया करो। आप इसे काट भी सकते हो, और मैंने यहाँ पर क्या किया 175, देखो रेशो मेंटेन करना आना चाहिए। इस 4 को इससे गुणा करा मैंने, ठीक है। तो 375 में खरीदा, 400 में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट प्राप्त किया, यहां पे लिख पा रहा हूं कितने रुपए का, 25 रुपए का प्रॉफिट आया। लॉस कैलकुलेट किस पे, सीपी, और सीपी कितना 375, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ये 25 इंटू 2 सॉरी 25 एक 25 और 25 पंजे 125, 12 बचेगा। ये 3 इंटू 5 15 और 20 इंटू 500, तो 20/3, और 20/3 को भाई तेरा लिख सकता है कि 6 सही 2/3%, और 6 सही 2/3% का क्या है, लाभ है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं मेरी इन छोटी छोटी बातों को। वेरी गुड। मैं मिटा थोड़ा जल्दी देता हूं, आप पॉज करके देख लेना। तो 9 नंबर क्वेश्चन था ये, बहुत शानदार और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सलीके से समझा आप सभी ने। चलिए सर 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खत्म कर दो इसे, फटाक से खत्म कर दो आप सभी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आप सभी को। 10 नंबर क्वेश्चन सेम है, बहुत तेज गति से हो सकता है, मुझे समझाने में तो देखो वक्त लगेगा। चलिए जी, नंबरिंग गलत हो गई थी आज। ओके, सो 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़ लिया होगा और अच्छे से कर भी दे और आंसर आए भी हैं। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, ठीक है, ये वास्तविक वाला, ये कौन सा, वास्तविक वाला, और नया कितने की कमी कर दी जाए, 60% की कमी कर देने का मतलब है कि नया जो विक्रय मूल्य है कितना है 40 है, तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर 10% की हानि भी हो सकती है, तब क्वेश्चन और भी अच्छा हो जाना था, ठीक है। विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, सॉरी क्रय मूल्य पर 10% की हानि होने का मतलब है कि ये जो 40 विक्रय मूल्य है ये किसके बराबर है, 90 के। देखो अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो हानि कितनी हो रही है 10%, यानी कि सीपी का जो एसपी के साथ रेशो है माइनस के 10% का मतलब है कि अगर 100 में खरीदी तो कितने में बेची, 90 में। तो यहाँ पर 0 से 0 हटा दिया गया है। विक्रय मूल्य यहाँ पर 9x है, बट वास्तविकता में कितना 40, x की वैल्यू कितनी 40/9, और सीपी को भी कितने से गुणा करूंगा 40/9 से गुणा करूंगा, तो सीपी कितना आएगा 400/9 आएगा। जो मेरा क्रय मूल्य है वो 400/9 आया है। अब वही बातें कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो क्रय मूल्य 400/9 और विक्रय मूल्य कितना था 100 था। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखना इस 9 को 100 से गुणा करेंगे, 400/900, 20 से 20 काट दी। खरीद मूल्य 4 रुपये और बेचने वाला मूल्य 9 रुपये, कितने रुपए का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट सीपी पर और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 25 इंटू 5 कितना आएगा 125% का क्या आएगा, लाभ आएगा। 125% का क्या आएगा, लाभ आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी इन बातों को बहुत ही सलीके से समझ रहे हो, पूरी उम्मीद है मुझे आप सभी से, ठीक है। ये विक्रय मूल्य पर भी हो सकता था, बट अभी आपको विक्रय मूल्य वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है। जब हम लाभ एसपी पर कैलकुलेट करेंगे तब मैं इसके बारे में भी बता दूंगा आप सभी को। ओके, वेरी गुड। चलिए सर मिटा देते हैं इसे, ठीक है। ये -8 10 लिखा था, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप सभी, बाकी स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता भाई साहब। पेन पेपर उठाओ, ठीक है, हेडिंग डालो लॉकडाउन, बस लॉकडाउन रिवीजन, या फिर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है हमसे।
ओके सर, तो टाइप नंबर 10 हुआ ख़त्म। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 11। और टाइप नंबर 11 का जो प्रथम प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर भी 11 है आज के सेशन का। करिए सर, बिल्कुल आसानी से निभाओ इसे और शानदार तरीके से करो, बिल्कुल बिल्कुल करिएगा आप सभी, उम्मीदें बहुत हैं आप सभी से। करिए जी, अब धीरे धीरे समय कम देंगे आप सभी को, अच्छे से करो आप सभी। क्वेश्चन नंबर 11 करिए जी। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु को 570 रुपये में बेचने पर लाभ वही है जो उसे 480 रुपये में बेचने पर हानि है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु को 570 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, 570 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है 480 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, ये तो थी कंडीशन कि जब 580 रुपये में बेचा गया तो इतने का लाभ हुआ, 480 रुपये में बेचा गया तो इतने की हानि हुई। बट एक चीज़ थी जो कांस्टेंट रही थी, तो वो क्या था? अपना क्रय मूल्य था। यानी कि दोनों की दोनों कंडीशन में जो मेरा सीपी है, जो मेरा क्रय मूल्य है, वो बराबर रहा था। ये बात आप भली भांति समझ पा रहे हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जब लाभ होगा, देखो सीपी कब आएगा? सीपी कब आएगा? एक कंडीशन तो होगी लाभ वाली और एक कंडीशन होगी हानि वाली। ये सभी समझ लेना अच्छे से। जब लाभ होगा तब सीपी आएगा, जब विक्रय मूल्य में से हम सभी प्रॉफिट घटा देंगे तब सीपी आएगा। बट अदर कंडीशन में जब हानि होगी तब हम विक्रय मूल्य में लॉस जोड़ेंगे, तब जाकर हमारा क्रय मूल्य आएगा। इतना सभी को पता है, क्योंकि जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो होगा एसपी माइनस सीपी होगा। इस वजह से जब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, तब हम क्या करने वाले हैं? विक्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, तब सीपी में प्रॉफिट जोड़ा जाता है। लेकिन अगर सीपी ज्ञात करना है तो अगर इसका पक्षांतरण करोगे तो विक्रय मूल्य में से लाभ कम हो जाएगा। इतना सभी समझ पा रहे हैं? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बतानी जरूर है आप सभी को। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? इसकी कंडीशन ये चल रही है भाई साहब की कि किसी वस्तु को, ये विक्रय मूल्य था 570 रुपये बेचने से, 570 रुपये बेचने से, और ये भी विक्रय मूल्य है 480 है क्या? बिल्कुल, 480 रुपये में बेचने पर हानि होती है कितनी? जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, अगर ज़्यादा में बिकेगी तो प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर देखिए, इसमें 570 और 480 दो रकम है। जो ज़्यादा में बिक रही है उस पर प्रॉफिट हो रहा है, या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। और जो 480 रुपये में बिक रही है, या तो इस पे लॉस होगा या कम प्रॉफिट होगा कंपैरिजन टू दिस वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जितना यहाँ पर लाभ हो रहा है उतनी यहाँ पर हानि हो रही है। यानी कि अगर -x की हानि हो रही है तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? +x हो रहा है। इतनी बात सभी को समझ है। अगर आप XX लिखोगे तो भी चलेगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका सभी का अलग अलग है, क्योंकि मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्वेश्चन हटा देते हैं, सीपी है। अब सीपी में रिप्रेजेंट करने में क्या आएगा? दो कंडीशन हुई है, दोनों में विक्रय मूल्य अलग अलग बैठा है, एक बार 570 रुपये में और एक बार 480 रुपये में। तो जितना प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है उतना ही लॉस यहाँ पर हो रहा है। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, वेरी गुड। इसे मैं मिटा देता हूं। बेसिक से चल रहे हैं हम सभी। सीपी ज्ञात करना है तो जो एसपी है, एसपी यहाँ पर कितना है? 570 में कितना घटाएंगे? x घटाएंगे। ठीक है, तो 570 में x घटा दिया, और यहाँ पर जो 480 है विक्रय मूल्य, उसमें क्या जोड़ दिया हमने? x जोड़ दिया। इसे आगे सोल्व करेंगे हम सभी। ये जो 570 है, ये 480 इस साइड आएगा। किस साइड? इस साइड आएगा। और 20 और 70 कितना बचेगा? 90 बचेगा। और ये -x उस साइड जाएगा तो 2x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 45 आएगी। x की वैल्यू कितनी? 45 आ चुकी है। तो ये 45 रुपये यहाँ पर लाभ हो रहा था
और ये 45 रुपये यहाँ पर हानि हो रही थी। तो चाहे तो आप इसमें डील कर लो, चाहे इससे डील कर लो, यानी कि 570 रुपये में से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 45 रुपये घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 525 आएगा। कितना, 525। ठीक उसी प्रकार 480 रुपये में अगर आप सभी 45 रुपये जोड़ते हो तो जो सीपी है वो कितना आएगा, 525 रुपये आएगा। ये इसका बेसिक था। बेसिक सबसे मजबूत होते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ बेसिक है। सीधी सी बात है कि जब लाभ होगा और हमें सीपी ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में लाभ घटा देंगे और जब विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तब भी हमें सीपी प्राप्त होगा, क्योंकि सीपी इज इक्वल टू इज सीपी। इन क्वेश्चंस में ये कंडीशन चलती है बट सीपी हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले हमने कोई वस्तु जिस रुपए में खरीदी थी आज भी हम बोलेंगे यार उस वक्त हमने इतने में खरीदी थी। तो सीपी तब भी सेम था, सीपी आज भी सेम है। ठीक है, ओके जी। तो ये बात आप समझ चुके हो। अब मेरी बात एक समझना आप सभी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप सभी, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जितना लाभ उतनी हानि, ठीक है, यानी कि 580 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है 480 रुपये में बेचने से उतनी हानि होती है। तो आप क्या करोगे, जितना लाभ उतनी हानि वाले केस में क्या करोगे, प्लस बटे में कितना 2, दोनों को जोड़कर बटा में कितना कर दोगे 2, तो ये जोड़ेंगे तो 0 8 7 15, 5 और 5 कितना 10 बटे में 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डायरेक्ट आएगा, वो क्या आएगा, वस्तु का सीपी आएगा। वस्तु का क्या आएगा, सीपी आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हैं। मैं आप सभी से बोल दूं कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है 400 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है। ठीक है, अगर x का लाभ हो रहा है तो x की ही हानि हो रही है, प्लस बटे में कितना कर देंगे 2, 9 और 4 कितना बटे में 2, तो मेरा आंसर कितना आएगा 650, यानी कि 650 रुपये क्या आएगा, सीपी आएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 12 नंबर आप सभी करो, 12 नंबर आप सभी करो। एक झटके में सिर्फ 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए आप सभी का। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है, आप उसे सुनो अच्छे से। ठीक है, किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर लाभ वही है, उतना ही लाभ है या लाभ वही है जो उसे 950 रुपये में बेचने से हानि होती है। जितना लाभ उतनी हानि, तो आप क्या करोगे, 1500 में कितना जोड़ना है हम सभी को, 950 रुपये और बटे में कितना 2, 15 और 9 कितना 2450 बटे में कितना 2, तो ये आएगा 12 और इसका आधा हो जाएगा 25, तो मेरा आंसर कितना आएगा, ये मेरा क्या आएगा, सीपी आएगा 1225 रुपये। जितना लाभ उतनी हानि, दिस इज द बेस्ट मेथड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, वेरी 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 गुड। इसे मैं देता हूँ मिटा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हैं। अब देखिए आप सभी, अब वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे हम सारे के सारे क्वेश्चन निपटाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप सभी कि हर बार क्या हो रहा था कि जो हमें एसपी दे रखा है उसको किसी एक एसपी में से घटाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी। ओके, चलिए सर, जैसे कि यही क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को, देखो एसपी दोनों ही है, एसपी दोनों ही है कि किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने से वही लाभ होता है। वही देखो लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट लिख दिया इसके नीचे, वही लाभ हो रहा है, वही लाभ होता है जो उसे 950 रुपये में बेचने से लॉस होता है। वही लाभ वही हानि, यानी कि इसका जो रेशो है वो 1 अनुपात कितना है, 1 है। ये बात सभी समझ पा रहे हैं। ठीक है, जितना लाभ उतनी हानि। तो जो डिफरेंस हो रहा था, जो बेसिक के कारण, देखो अगर इसको बेसिक से बनाते तो क्या बना पाते कि जितना लाभ उतनी हानि। ठीक है, क्वेश्चन मिटा देते हैं एक बार, x अनुपात x, या लिख लो x, x। सीपी बराबर था, सीपी बराबर था, यानी कि सीपी इज इक्वल टू सीपी, और एक दफा सीपी में क्या लिखा जाएगा, विक्रय मूल्य में प्रॉफिट घटाया जाएगा और विक्रय मूल्य में लॉस जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य है बड़ा, बड़े में से घटाएंगे तो बड़ा कितना था, 1500 में से x घटा दिया और 950 में x जोड़ दिया। तो ये बातें थी। अब होना क्या था, सुनना जरा अच्छे से, ये 950 इधर आके माइनस होगा, यानी कि 1500 में से 950 माइनस होगा और वो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए ये 1500 और 950 कितना है,
डिफरेंस करना है, ये 550 आएगा। कितना आएगा? 550 आएगा। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है हमें इसका यूज करना है, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा? 550 आएगा। और देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो इन दोनों के अंतर में, इन दोनों के अंतर के इक्वल आएगा। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो एक बार के लिए अजीब लगेगा बट दिस इज द बेस्ट मेथड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सबसे बेहतरीन चीज है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा? 0 नहीं बोलना, क्योंकि ये लॉस है और लॉस का मतलब माइनस, क्योंकि रेशो को मैं माइनस से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर प्रॉफिट लॉस है तो जुड़ेंगे, लॉस प्रॉफिट है तो जुड़ेंगे, लॉस लॉस है तो घटेगा, क्योंकि 2:1 होगा तो हम लॉस में से लॉस घटा देंगे और प्रॉफिट में से भी प्रॉफिट घटा देंगे। तो यहां पर इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। और इन रकम का है जो वास्तविकता में संख्या, उसका अंतर 550 और रेशो का अंतर कितना? 2। तो ये देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी? 550 बटे में 2, और यहां पर क्या लिखने वाले हैं? 275, 54, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 275 आएगा। ठीक उसी प्रकार यहां पर डिफरेंस 2 है बट वास्तविकता में 550 है, तो 2x बराबर 550 और x की वैल्यू कितनी? 275 आएगी। अब देखो हम क्या करने वाले हैं? 275 यहां पर यूज करने वाले हैं। 1500 में से 275 घटाएंगे और यहां पर प्रॉफिट ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 275 है तो 1 को 275 से गुणा करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? यानी कि प्रॉफिट कितना आएगा? 275। ठीक उसी प्रकार लॉस भी कितना आएगा? 275। और अब हम क्या करेंगे? ये एसपी है, ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में मैं अगर प्रॉफिट घटा दूंगा, विक्रय मूल्य में अगर मैं प्रॉफिट घटा दूंगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 275 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सीपी आएगा। और अगर मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो अभी अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, कितना आएगा? 1225 रुपये आएगा, सॉरी 1125 रुपये। उसमें गलत लिख दिया था क्या अपन ने? 15 और 9 कितना? 2450। 15 और 9 24 ही होते हैं ना यार, सॉरी। तो 1225 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1225 रुपये आएगा। और ठीक उसी प्रकार अगर इसमें लॉस जोड़ दूंगा तो ये 7 5 12 10 और 2 12, ये कितना आएगा? 1225 रुपये। और सीपी दोनों कंडीशन में क्या आएगा? सेम आएगा। मुझे वक्त तो लगा बट आप सभी मेरा यकीन करो, इससे क्वेश्चन करेंगे बहुत तेज गति से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस का रेशो निकालना है। आगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी बट अगर आप इस पे पकड़ बनाओगे तो मैं आपको समझाकर ही रहूंगा, ठीक है। जिद है अपनी, ये आपको समझाना है ये वाला सेशन, ठीक है। तो चलिए सर, थोड़ा सेशन लंबा हो तो दिक्कत फील नहीं करनी है भाई, एक पैसे की भी। इसे मिटा देता हूं मैं। अब देखिए 12 नंबर हुआ, 11 12 बिल्कुल आसान थे, ठीक है। ये समझाने में आई है चीजें। जब कभी भी ऐसा है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है 400 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है, तो भाई साहब निपटा दो उससे। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 600 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा अपर लेवल है, आप उसे निभाओ भाई साहब। जल्दी जल्दी खत्म करो उसे, स्पीड से निपटाओ, जल्दी जल्दी खत्म करना है अब आप सभी को। अब हम सिर्फ 15 मिनट लेंगे इन 5-6 क्वेश्चन के लिए। आंसर दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है। चलिए जी, करते रहिए आप सभी अच्छे से, ठीक है। तेरह नंबर क्वेश्चन किया होगा आप सभी ने, इंक कर लिया मैंने भी, ओके। चलिए 13 नंबर बोल रहा है 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ कितने रुपए में? देखो एसपी दोनों में यही कंडीशन रहने वाली है, एसपी और एसपी। 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ। देखो जब 800 रुपये में बेच रहा है तब क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, और ये मैंने नीचे लिख लिया है इसके, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 800 रुपये में बेचने से हुआ लाभ। देखो आप हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये लीजिए, ये लाभ लिख दिया मैंने। 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2/3 गुना है। एक बार छोड़ दो, यानी कि जाहिर सी बात है इस पर क्या हुई है? हानि हुई है। उसने यही तो कहा कि 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ,
किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2/3 गुना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रेशो ज्ञात करना, यानी कि जो लाभ हुआ है वो 250 रुपए में बेचने से हुई हानि का 2/3 गुना है। हुई हानि का 2/3 गुना है। तो आप इस रेशो से डील करना है। इसे रेशो तेरे भाई ने बड़े अच्छे से बताया, 2 अनुपात कितना 3। तो जो लाभ है वो 2 और जो हानि है वो 3 है, और ये रेशो है यानी कि 2x और 3x। और मैंने क्या बताया आप सभी को, मैंने एक ही बात बताई, अगर लाभ और हानि अलग अलग हों तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। बेसिक से करके देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे करवा रहा हूं आप सभी को। 2 और 3 जोड़ा कितना आया बॉस, 5x आया। अब यहां पर अंतर 5x है, बट यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है बताओ, कितना आएगा, 550 आएगा। कितना आएगा, 550 आएगा, क्योंकि 800 में से 300 जाएंगे, 550 एक्स्ट्रा पड़ा है। यहां पर अंतर 550, यहां पर 5x, और इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 110 आएगी। इसको भी 110 से गुणा करेंगे, इसको भी 110 से गुणा करेंगे, तो जो प्रॉफिट है वो 220 रुपये आएगा, और जो लॉस है वो 330 रुपये आएगा। ये विक्रय मूल्य है। अगर लाभ है, ठीक है, लाभ है, अगर मैं इसमें से लाभ घटा दूंगा, कितना घटाऊंगा, 220 रुपए, तो मेरी बात सुनना, विक्रय मूल्य में से जब लाभ घटाया जाएगा तो सीपी आएगा, और जब ये घटाने वाला हो तो कितना आएगा, 580 रुपए आएगा शायद इसका आंसर। बिल्कुल कितना, 580 रुपए। और ठीक उसी प्रकार 330 रुपए हानि है। जब विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दी जाएगी, कितनी जुड़वा रहे हो आप सभी, 330, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 580 रुपये। ये देखो ये सेम आ चुका है। कभी कभार ये इत्तेफाक से सेम आ जाता है। आपको कॉन्सेप्ट पे चलना है, मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आप सभी से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे जल्दी जल्दी करिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है। यू हैव ओनली 30 सेकंड, स्पीड से जल्दी जल्दी। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप निभाओ। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के पास प्रॉफिट और लॉस का रेशो निकालना, प्रॉफिट और लॉस का रेशो निकालना। 14 नंबर क्वेश्चन है ना, बिल्कुल 14 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, करो आप सभी, स्पीड से करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा सा अच्छा सोचना है, इसमें दगाबाजी नहीं कर देना आप सभी। करिए सर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1200 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, कितने रुपए में बेचने पर 1200 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ। लिख दिया ना मैंने, आप भी ऐसे लिखना, ठीक है। हुआ लाभ, उसी वस्तु को सेकंड कंडीशन 480 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 1200 रुपये में बेचने पर, 1200 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने से हुई हानि का 12/1/2% है। 12/1/2% है हुई हानि का। इसका मतलब पता है सभी को, बच्चे को पता है कि 12/1/2% को लिखा जा सकता है 1/8। जिसको ये नहीं पता वो प्रतिशत वाले लेक्चर करो, बार बार नहीं बताया जाएगा। तो ये प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा। मेरी बात सुनो आप सभी, मैं इस 12/1/2% की जगह ये उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको ऐसा ना हो कि दिखे ही ना, इस साइड लिखता हूँ 1/8 लिख सकता हूँ। अगर इसकी जगह 1/8 लिखा तो ये रेशो बनाना बताया है 1 अनुपात कितना 8, यानी कि अगर प्रॉफिट 1 हो रहा है तो लॉस कितना हो रहा है 8। और यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 720 है। ये 720 कैसे आया, 1200 में से 480 घटाया, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 9x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक बार लाभ है और दूसरी बार क्या है, हानि है। तो 9x बराबर 720, x की वैल्यू कितनी 80 आएगी। 80 की गुणा इससे, 80 की गुणा इससे, लाभ है वो 80 रुपये, हानि है वो 640 रुपये। तो वही बातें रिपीट होनी है। तो लाभ तो घटा दूंगा मैं 80 रुपये, यानी कि 1120 रुपये क्या आएगा, सीपी आएगा। और यहाँ पर मैं 640 रुपये हानि जोड़ दूंगा तो ये कितना आएगा, 1120 रुपये आएगा। बट थोड़ा सतर्क रहना, सचेत रहना और देखते रहना हमारे एपिसोड सारे के सारे। तो सीपी है वो 1120 है, बट इस दफा पूछा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाए। तो सीपी 1120 है, क्वेश्चन मिटा देते हैं।
CP 1120 है और जो प्रॉफिट परसेंट है वो 10% है। इस बार विक्रय मूल्य पूछा है तो हम सभी उसको बताएंगे। क्या बताएंगे भाई? जो उसने पूछा है वही तो बता पाएंगे। 112 रुपये का लाभ है और जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, और 1120 रुपये में 112 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100 तो ये जोड़ दिया, 1120 1220 और 1232 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1232 रुपये आएगा। यानी कि सी ऑप्शन मेरा राइट है। बस यहाँ पर इतना सा एक्स्ट्रा था, अगर सीपी पूछता तो 1120। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ कि धड़ाधड़ समझ पा रहे हो आप चीज़ों को। ठीक है, अरे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आप सभी को, टेंशन ना लो आप सभी। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़ो, अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे पढ़ो एक बार। ठीक है, इसके बाद आप सभी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूं तो अंत नहीं है किसी भी चैप्टर का, 10,000 क्वेश्चन लगा लो चाहे, फिर भी एग्जामिनेशन में ना होना होगा ना तो वो होगा ही नहीं, कई बार होता है ऐसा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट जानने हैं, ये टाइप जानने हैं आप सभी को। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, चलिए करिएगा आप सभी 15 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा तेज़ गति से करो, सेशन थोड़ा बढ़ रहा है आज अपना। ठीक है, तेज़ गति से करो 15 नंबर जो क्वेश्चन है आज। चलिए सर 15 नंबर क्वेश्चन है, स्पीड से करो थोड़ा, फिर सिखाने का मतलब नहीं रहेगा, वक्त भी देना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, बैठे रहना आप सभी, जल्दी करिए। करिए करिए जी। 15 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 1180 रुपये आएंगे, कि किसी वस्तु को 1180 रुपये 1180 रुपये के स्थान पर, ये लीजिए 1180 रुपये के स्थान पर 690 रुपये में बेचा जाए। कितने रुपए में बेचा जाए? 690 रुपये में बेचा जाए तो उस वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत से 33.1/3% अधिक है। जाहिर सी बात है लाभ इस पे होगा, ज़्यादा में बिक रही है, और हानि इस पे होगी, कम रुपए में बिक रही है। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा लाभ और यहाँ पर लिखा मैंने हानि, लेकिन इन्होंने जो कंडीशन बताई है वो ये बताई है कि होने वाला लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत से 33.1/3% अधिक है। जो अधिक है उस पर प्लस का साइन लगा लिया। स्टार्टिंग में सिखाया प्रतिशत करके आओ भाई साहब। अब 33.1/3% अधिक कौन सा है? ये है, यानी कि प्लस का 1/3। अगर हानि 3 तो बाबू लाभ कितना? 4। यानी कि ये इसका जो रेशो बैठ पाएगा वो 4:3। और यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना? 1 नहीं है, 1 नहीं है राजा, यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर दोनों का अंतर 7x, बट वास्तविकता में इनका अंतर कितना आने वाला है आप सभी देख पाओगे। ये आएगा आप सभी का, यहाँ पर बचेगा 31 और 18 49, यानी कि 490, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। इसको भी 70 से गुणा, इसको भी 70 से गुणा, यानी कि जो लाभ है वो 280 रुपये और जो हानि है वो 210 रुपये। अगर विक्रय मूल्य में प्रॉफिट घटाऊंगा, 280 रुपये घटाऊंगा तो कितना आएगा? सीपी 900 रुपये आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर विक्रय मूल्य में लॉस जोड़ दूंगा, कितना जोड़ूंगा? 210, तो भाई साहब कितना आएगा? 900 आएगा। कितना आएगा? 900। और ये 900 क्या है? सी पे देखो दोनों सेम है। ये कभी कभार इत्तेफाक से सेम आ जाता है, कभी गलती से सेम आ जाए और आप बोलो मैंने तो जंग जीत ली, तो काम वहाँ पे हो जाएगा गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा, जिंदगी अजीब सी हो जाएगी आप सभी की। ठीक है, घर पर आते आते कई क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आप सभी के। आपको जल्दी नहीं करना है क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन सही करना है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, आप सभी के जो मैं पटवार वाले विद्यार्थीगण के लिए बता रहा हूँ फिलहाल 90 नंबर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हैं। आप इस 90 में से 90 लेके जा सकते हो, अदरवाइज 90% तो आपके आने ही चाहिए। ओके, ये बात आप मेरी समझने की पूरी कोशिश करना। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका होगा शायद, तो ये है 16 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 17, 18 और 19 3 क्वेश्चन और पड़े हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन करिए आप सभी। ये किसी वस्तु को 500 रुपये की अपेक्षा, ठीक है, किसी वस्तु को करिए आप सभी, करिए। ठीक है, वक्त तो देना ही पड़ेगा आप सभी को, अच्छे से करो आप सभी।
1 मिनट मिलेगा आप सभी को और वक्त थोड़ा थोड़ा बीत रहा है, कोई बात नहीं, चलने देते हैं अपने धीमे धीमे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, करिए करिए आप सभी, आंसर दो मुझे, मैं आप सभी, इसमें लाभ प्रतिशत भी पूछा है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत के जो ऑप्शन हैं वो नहीं है, तो लाभ प्रतिशत अपन वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप मुझे लाभ प्रतिशत भी बता देना, ठीक है। पूछने का रीज़न है वो मैं बता पाऊंगा आफ्टर सोल्व दिस क्वेश्चन। सो 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप सभी, बोर नहीं होना है किसी ने भी बोर नहीं होना भाई साहब, चुपचाप पेन पेपर लेके बैठ जाया करो और क्वेश्चन को सोल्व किया करो और मुझे आंसर दिया करो। आपका टेस्ट लूंगा मैं एक दिन, 2 घंटे का सेशन होगा, 2 घंटे का 2 आवर का, ठीक है। उसमें आप सभी को टेस्ट से बताना है कि आप में कितनी काबिलियत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मैं बनाऊंगा। और यार मुझे आज ना बड़ा अजीब लगा, मैंने ना आज बच्चों को जो ग्रुप अपना उसमें मैंने पूछा कि अगर आप कहोगे तो मैं टेस्ट आप सभी का ले लूँगा, तो मात्र 4 से 5 विद्यार्थियों का रिप्लाई आया कि सर हाँ ले लो। एक तो सोनू का रिप्लाई आया, मोहित का, और एक सतीश राठी जी हैं उनका आया, बस 3 बच्चों का रिप्लाई आया, बाकी 1-2 आए होंगे तो पता नहीं मुझे, गलत बात है भाई सभी। तो विक्रय मूल्य, चलिए सर 16 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 500 रुपए की अपेक्षा, ये लीजिए सर, 500 रुपए की अपेक्षा 800 रुपए में बेचने से 800 रुपए में बेचने से 6 गुना लाभ होता है। कितने गुना लाभ होता है? 6 गुना। ये तो आसान है, लाभ ही तो हो रहा है, यहां पर भी प्रॉफिट हो रहा है और यहां पर भी प्रॉफिट, 6 गुना लाभ हो रहा है। बताओ 6 यहां या यहां? क्यों भाई साहब यहां नहीं आएगा, जब ज्यादा रुपए में बेचेगा तो उसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। 6 गुना लाभ होने का मतलब है कि अगर यहां पर 1 लाभ है तो यहां पर कितना, 6 लाभ है, क्योंकि ज्यादा रुपए में बिक रहा है। यहां पर इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 300 आएगा, और इन दोनों का अंतर इस बार 7 नहीं आएगा, क्योंकि जब अलग अलग होंगे तब जुड़ेंगे, अब दोनों सेम है तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5x, बट वास्तविकता में 300 और x की वैल्यू कितनी, 60। अब देखो 60 की गुणा इससे, 60 की गुणा इससे, ये बोस कितना, 60 रुपए, ये कितना 360। अगर लाभ है इस बार दोनों, हानि वाला झोल ही नहीं है, तो लाभ घटाना पड़ेगा, यानी कि जो अपना सीपी है वो कितना होगा, 440 रुपए, और यहाँ पर भी 360 घटाऊंगा क्योंकि लाभ ही तो यहीं पे है, तो अल्टीमेटली जो सीपी है वो कितना आएगा, 440 रुपए। ये तो था सीपी जो कि ऑप्शन में ए है 440, बट उन्होंने लाभ प्रतिशत पूछा है, तो एक बात याद रखना, खरीदा कितने में, 440 में, और बेचा कितने में, 500 रुपए में। क्वेश्चन हटाते हैं, खरीदा 440 में और बेचा कितने में, 500 रुपए में। कोई भी विद्यार्थी ये नहीं सोचेगा कि सर खरीदा 440 में, नहीं, ये उसकी कंडीशन है, ये उसकी कंडीशन है कि 500 रुपए की अपेक्षा अगर 800 रुपए में बेच देते तो 6 गुना लाभ हो जाता। ये तो वो बात है कि अगर ऐसा करते, अगर आप लॉकडाउन में पढ़ पाओगे तो आप आगे तहलका मचा दोगे। आई मेरी बात समझ में? वेरी गुड। इस वजह से हम फर्स्ट कंडीशन पर काम करेंगे, ये हो चुका था, ये जिंदगी में घटनाएं घट चुकी थी, अब सिर्फ यादें बची हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप सभी? बहुत अच्छी बात है। अगर खरीदा 440 में, बेचा 500 रुपए में, 0 से 0 रेशो बनाने की पूरा प्रयास किया करो। 22 अनुपात कितना, 25, तो 3/22 इंटू में कितना, 100, सिंप्लीफाई करेंगे 50/3, 150 बटा कितना, 11, और 11 11 121, 11 बार 132, ये जाएगा 11 1 11 पे 4 0 11, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग क्या आएगा, लाभ प्रतिशत आएगा। ये था मेरा 16 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो, ठीक है। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है। ये बात सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लेना, छोटी छोटी बातें हैं, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से और बड़ी तहजीब से समझ पा रहे हैं, बने हुए हैं मेरे साथ अभी भी, ठीक है। इसी तरह मोटिवेट करते रहा करो हमें, बस हमें यही चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें लाइक चाहिए, लाइक कर दो यार, शेयर कर दो उसे, कमेंट कर दो, सर बहुत अच्छा लगा, क्या बुरा लगा तो बुरा, डिसलाइक कर दो डिसलाइक, दैट्स इट, बस नथिंग स्पेशल। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक करके आगे निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा भाई साहब। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 3 गुना हो जाता है।
इसका मतलब ये है कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। ऐसे केस में कभी भी हमसे सीपी नहीं पूछेगा, कभी भी जिंदगी में नहीं पूछेगा सीपी, क्योंकि वास्तविकता कुछ भी नहीं है, अपन को सिर्फ परसेंटेज में बताना है। तो मैं आप सभी को पहले जो फंडा है बेसिक का वो निपटा देते हैं। क्या कहा कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाए या 2 गुना हो विक्रय मूल्य, देखो मेरी बात सुनना, ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है, ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। अब देखिए विक्रय मूल्य की बात हो रही है, यदि विक्रय मूल्य दुगना हो जाए, मान लो पहले विक्रय मूल्य x था, अब कितना हो गया 2x, तो यहाँ पर पहली कंडीशन पूरी होगी। कौन सी? कि जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, लेकिन जो लाभ है वो 3 गुना हो जाएगा। तो आप x नहीं मान सकते, आपको क्या पता यहाँ पर 100 था तो 100 ही प्रॉफिट होगा, नहीं, आप क्या मानोगे y, तो लाभ कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ये मेरी पहली कंडीशन थी, ये मेरी दूसरी कंडीशन है, बट इन दोनों कंडीशन के मध्य एक चीज सेम है जो कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। कुछ चीजें जिंदगी में कभी नहीं बदलेंगी, ठीक उसी प्रकार सीपी भी कभी नहीं बदलेगा, यानी कि सीपी बराबर सीपी, बात खत्म। दोनों ही सिचुएशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं एसपी माइनस प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो और मैं समझा पाने में पूरा सफल हो पा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए एसपी है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, एसपी कितना x माइनस प्रॉफिट कितना था y इज इक्वल टू, इसको इस बॉक्स में कर लेते हैं। अब बोलोगे सब कुछ इंग्लिश में चल रहा है, बात बहुत ज़्यादा गलत हो रही है गणित में। अब मेरी बात सुनना, एसपी इन सेकंड कंडीशन एसपी कितना 2x, देखो एसपी के सामने एसपी और इसमें से क्या घटा देंगे 3y। अब हम क्या करने वाले हैं, पक्षांतरण करने वाले हैं, ये x इस साइड जाएगा, ठीक है, ये x इस साइड जाएगा, तो ये कितना बच पाएगा x, और ये माइनस का 3y इस साइड आएगा, तो ये बचेगा 2y, क्योंकि ये प्लस का 3y होगा बट यहाँ पर माइनस का y ऑलरेडी पड़ा था। तो अब सभी को पता है कि y बटा में x बराबर 1 बटा में कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि y 1 है। अब देखो y कितना 1 है और जो x है वो कितना है 2 है। और अब हम सभी से पूछा है लाभ प्रतिशत बताइए, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत भी पूछ सकता था, ठीक है, लाभ प्रतिशत बताना है। ये पहली कंडीशन, जो होना था ये हो चुका है, ये बाद की बातें हैं यार, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता है, काम गलत है। खरीदा, सॉरी, अगर 2 में बेचा है 1 प्रॉफिट है, खरीदने की बात तो अभी आएगी, तो सीपी कितना आएगा, ये रो 2 में से 1 जाएगा, खरीदा कितने 1 में, तो खरीदा 1 में, बेचा 2 में, प्रॉफिट कितना 1, प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट सीपी पे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो मेरा आंसर कितना आएगा 100% का क्या आएगा लाभ आएगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। आपको बहुत अच्छे से और बड़ी तहजीब से समझ आया होगा, बहुत बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद करता हूँ मैं, बड़ी उम्मीदें भाई साहब, मजाक की सोबत है, मिटा देते हैं इसे 17 को, सुनना आप सभी 17। अब देखिए 17 नंबर, अब 17 जो नंबर है उसे हम वैसे डील करेंगे कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, विक्रय मूल्य दुगना होने का मतलब है कि 100 से कितना हो जाए 200, 1 से 2, 1000 से 2000, क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर देना है। यदि विक्रय मूल्य दुगना हो तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ 3 गुना होने का मतलब है, ये लाभ वाली बात है जो यहाँ पर लाभ हो रहा था, लाभ 3 गुना होने का मतलब समझ रहे हो। 3 कहाँ पे लिखा जाएगा, जब ज़्यादा रुपए में बेचा जाएगा, यानी कि 1:3। यहाँ पर अंतर कितना 2x का, और यहाँ पर अंतर कितना 100 का, तो x की वैल्यू कितनी 50 को इससे गुणा करेंगे, 50 को इससे 50 और कितना आएगा 150, इसमें से 50 घटाएंगे, क्योंकि जब विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटाएंगे तो जो सीपी है वो बाबू कितना आएगा 50 आएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें से 150 घटाएंगे तो जो 50 रुपये है वो सीपी आएगा। तो खरीदा 50 रुपये में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन काम होने हैं, और बेचा कितने में 100 रुपये में। प्रॉफिट कितना 50 का, कैलकुलेट किस पे सीपी पे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 100% का क्या आएगा लाभ आएगा। 100% का क्या आएगा लाभ आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं और मैंने बेशुमार तरीका बताया है, अगर इसको पकड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को, ठीक है। अदरवाइज बेसिक से भी बताए हैं, आप वहां भी जा सकते हो, जिसका जैसा मन कर रहा है आप वैसे डील करो क्वेश्चंस को, बट सही करो, बात खत्म है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन डिटो कॉपी है, जल्दी जल्दी खत्म करो।
18 नंबर को, 18 नंबर को आप बहुत तेज गति से खत्म करोगे, बहुत ही तेज गति से, जल्दी जल्दी करिएगा 18 नंबर को। समय दिया जा रहा है आप सभी को 18 नंबर, 18 नंबर को जल्दी जल्दी खत्म करो। स्पीड से, सेम कॉपी है, आप चाहे बेसिक से बनाओ, बेसिक से वक्त लगेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि समझाने में धीरे धीरे बताया इसीलिए जाता है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ आ जाए, बस इतनी सी बात है। 18 नंबर जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप सभी। कईयों के आंसर आ भी रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है, ओके। सो अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, ये लो भाई साहब, अगर विक्रय मूल्य आधा होने का मतलब है कि 100 से कितना 50, तो हानि 3 गुना हो जाती है। हानि 3 गुना होने का मतलब है कि हानि ही हो रही थी, पहले भी क्या हो रही थी, हानि ही हो रही थी। हानि 3 गुना का मतलब अगर पहले हानि 1 तो अब कितनी 3, हानि सेम है, यहाँ पर डिफरेंस 2x, वास्तविकता में डिफरेंस 50x की वैल्यू कितनी 25। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है भाई साहब, इतनी तेज गति से समझ आना चाहिए। जिसको समझ नहीं आ रहा तो उसने सेशन को अच्छे से नहीं समझा। 25 रुपए की हानि है, हानि तो जुड़ेगी ना क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, तो इसमें हानि जोड़ेंगे तो मेरे भाई जो सीपी है वो कितना आएगा 125, इसमें भी हानि जोड़ेंगे तो सीपी कितना आएगा 25। तो ये दोनों क्रय मूल्य बराबर आगे, क्वेश्चन सही है, बट बताया कि समटाइम्स कभी कभी इत्तेफाक से ये गलत भी हो सकता है। तो खरीदा 125 में, बेचा 100 रुपये में, खरीदा 125 में और जो बेचा है वो 100 रुपये में बेचा। यहाँ डील कर लो 25×5 25×4, लॉस 1 का सीपी पे कैलकुलेट फॉर मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। सो मेरा आंसर कितना आएगा 20% की क्या आएगी हानि आएगी, यानी कि जो आरंभिक हानि प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए प्रतिशत में, तो वो 20 और मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो इन चीज़ों को, ठीक है। तो मिटा देते हैं इस 18 को भी, ठीक है, ये लीजिए आप सभी, 18 नंबर को भी मिटाया मैंने। अब बढ़ते हैं हम 19 नंबर पे। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और फिर हम अलविदा कहेंगे आप सभी को आज के लिए, ठीक है। तो कल है संडे और संडे को आप सभी करना क्या जी, रेस्ट नहीं तो रेस्ट करोगे, रेस्ट तो चल रहा है लॉकडाउन में, बड़े तूफानी बंदे, रेस्ट नहीं करना बाबू, आपको क्या करना है रिवाइज करना है, क्योंकि जो आपका टेस्ट होगा वो किस किस का होगा सुन लेना। परसेंटेज का टेस्ट लेते हैं, रेशो के सेंटर पे बहुत ले लिए, ठीक है, परसेंटेज का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी कहीं से भी कोचिंग कर रहा है, जो हमें देख पा रहा है, आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ दूंगा, ये समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये परसेंटेज प्रतिशत आपको आता है तो टेस्ट में बैठना आप सभी, ठीक है, क्लासे मत देखो। चलिए सर 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब विक्रय मूल्य को 37.5% घटाया जाता है, ये लीजिए जी, अब नई कंडीशन आ चुकी है, विक्रय मूल्य को 37.5% घटाने का मतलब है -3/8। अगर विक्रय मूल्य पहले 80 था तो 8 था, 8 में से 3 का कितना बचा 5, बट मुझे तो एलर्जी है पॉइंटों से तो मैंने भाई साहब 0 साथ में चिपका दी, ओके। तब हानि पिछले की तुलना में 20% बढ़ जाती है, पीछे की तुलना में 20% बढ़ जाती है, यानी कि हो तो हानि ही रही थी, लेकिन इस बार जो लॉस है वो 20% बढ़ चुका है। और 20% बढ़ने का मतलब ये है कि अगर हानि पहले 100 हो रही थी तो अब कितनी हो रही है 120, यानी कि 5 कितना 6, कितना 5 यानी कि जो रेशो है वो आएगा 5:6। यहाँ पर इन दोनों का अंतर थोड़ा ध्यान से 11 नहीं करना क्योंकि सेम है, यहाँ पर अंतर कितना 1x, बट यहाँ पर अंतर कितना 30x की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो इसको भी 30 से गुणा करेंगे 180 और इसको भी 30 से गुणा करेंगे 150। अब ऐसा नहीं सोचना कि 80 में से 150 कैसे जाएगा, तो बाबू है तो हानि, तो क्या करने वाले हो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ने वाले हो 230 रुपये सीपी आएगा, और यहाँ पर भी हानि जोड़ने वाले हो तो 230 रुपये सीपी आएगा। तो खरीदा 230 में, क्वेश्चन हटा देते हैं, खरीदा 230 में, बेचा
80 रुपये में। 0 से 0 लॉस कितना 15/23 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100 सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 150 से कर देते हैं, ठीक है। 100 क्योंकि इसको लिख सकते हैं 150 इंटू 10 बटा में कितना 23। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 23 इंटू 6 138 कितना बचा 12, 23 5 100 तो 65, ये आएगा 6 पॉइंट कुछ है, 6 पॉइंट समथिंग है, इस 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 65 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 65 पॉइंट समथिंग आएगा, बट अप्रोक्सीमेशन बताना था, शायद लिखा तो नहीं हुआ है। तो भाई साहब जो प्रारंभिक हानि प्रतिशत थी वो कितनी थी बताइए, वो थी आप सभी के लिए 65% थी। अगर नहीं, पहली बात तो कभी पूछा नहीं है, अगर अब वाली हानि प्रतिशत पूछ रहे तो खरीदा 230 में था और बेचा कितने में था 50 में, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी किसी को भी। जितने भी इस प्रकार के टाइप में क्वेश्चन बन पा रहे थे मैंने पूरा प्रयास किया। आपको मैं एक बात बताता हूँ भाई साहब, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि जो आपको करवाया जा रहा है, ठीक है, वो कटु सत्य है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया जा रहा है। अब मैं आपको बार बार बता पाऊँगा तो आप मानने से रहे, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा, बशर्ते कि आपको जो करवाया गया है आप ये ज़रूर पढ़ना, ठीक है। बस इतनी सी शर्त है मेरी आप सभी से, और आप इसी तरह प्यार देते रहिए जैसे कि पिछले सेशन को दिया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज किसी कारणवश जगदीश सर की क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।